जय श्री राधे श्याम। जो तीन गुण आत्मा में प्रतिष्ठित हैं, अजर अमर अविनाशी, पापी से पापी भी उसकी आत्मा में भी ये तीन गुण हैं, अजर अमर अविनाशी। एक शरीर है और शरीर को छोड़कर जाने वाली एक आत्मा है। बड़े समझने की बात है। शरीर मिट्टी रह गई, आत्मा निकल गई। आत्मा सबकी अजर अमर अविनाशी है, चाहे पुण्य आत्मा है चाहे पाप आत्मा है। आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता है। अगर हम भक्ति भाव करते हैं, भक्ति में लग जाते हैं, तो यह तीनों गुण हमारे शरीर में गठित हो जाते हैं, अजर अमर अविनाशी। देखिए, समझने की बात है। ध्रुव जी ने काल को जीता भक्ति के बल पर, और काल के सिर पर पैर रखकर मैं शरीर के भगवान के विमान में आरूढ़ होकर भगवत धाम को चले गए। ये भक्ति का प्रभाव होता है। प्रहलाद जी को अग्नि में रखा, अग्नि ने भी प्रहलाद को छू नहीं पाया, जला नहीं पाया। मीरा जी इस कलयुग में जिनको जहर दिया गया, लेकिन जहर से भी नहीं मरी। कबीरदास जी भी कहते हैं, हम न मरे मरे संसारा, हमको मिला जियावन हारा। ये तीनों गुण भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, अजर अमर अविनाशी। हर इंसान जर्जर होके मर रहा है। देखिए, यमराज के दूत, ये बीमारी है। जब जीव को बीमारी पकड़ लेती है तो वह जर्जर हो जाता है। तो समझिए, यमराज का बुलावा आ गया। यमराज के दूत बीमारी के रूप में आते हैं। जो चेतन को जड़ करे, जड़े करत चेतन। कैसे जीव चेतन रहता है, कैसे जड़ हो जाता है, ये सब कुछ समझ में आ सकता है सिर्फ भक्ति के प्रभाव से। जीव को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की तरफ उन्मुख रहना चाहिए। संसार में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मान सम्मान अपमान, इन्हीं के चक्कर में जीव जा रहा है। जो इन सब को हन लेता है, मान सम्मान अपमान अभिमान, इनको हन लेता है, वही हनुमान के बराबर भक्त हो जाता है। इनको हनना ही जीवन का परम लक्ष्य है। जय श्री राधे श्याम।